पहले टिकटॉक स्टार और उसके बाद अभिनेता और फिर नेता। हम बात कर रहे हैं सोनाली फोगाट की, जो कहा जाता है कि हरियाणवी धाकड़ छोरी है हरियाणा की। क्या कहेंगी आपके जिस तरह से आपने बिग बॉस में एंट्री ली और उससे पहले आप एक नेता के तौर पे आदमपुर के गली बाज़ारों में घूमी भी हैं, तो क्या फ़र्क आपको दिखाई दिया? देखिए, बिग बॉस बहुत बड़ा शो है और उसमें रियलिटी ही दिखाई जाती है और वहाँ जाने के बाद मुझे और भी मजबूती मिली है। और राजनीति अलग है, अभिनय अलग है, दोनों ही चीज़ें अलग-अलग हैं। और जहाँ मैं अभिनय क्षेत्र को कम समय दे रही थी, दूसरी तरफ राजनीति को बहुत पूरा समय ही मैंने दिया है। और इसमें है कि मैं अपने जो विधानसभा है, उसका तो मुझे ध्यान रखना ही है, लोगों का, अपने लोगों से मिलना-जुलना वही जारी रहेगा, वही गाँव-गाँव में घूमना जारी रहेगा मेरा। लेकिन अगर मुझे अच्छा काम मिलता है, जो कि मिलना स्टार्ट भी हुआ है, अच्छी 2 फ़िल्में मुझे ऑफ़र हुई हैं, अच्छे रोल हैं और वो चीज़ें भी मुझे करनी है। तो मैं मेरे सीनियर से जैसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा भी इसके लिए भी समय निकालिए, तो मैं ज़रूर दोनों चीज़ें मेरे साथ चलेंगी। हरियाणा की छोरी का क्या एक्सपीरियंस रहा है बिग बॉस में, क्योंकि जिस तरह से छोटे पर्दे के ऊपर आपने काम किया और उसके बाद एकदम बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया सलमान खान जैसे अभिनेता के साथ करने का। देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा, मतलब मैं अपनी खुशी कैसे ज़ाहिर करूं कि मुझे सलमान जी के साथ इस शो में अवसर मिला। और जिस तरह से हम सोचते थे कि हम तो बिग बॉस देखते थे, मैं बिग बॉस की हमेशा फॉलोवर रही हूँ और मुझे लगता था कि ये दूसरे शो की तरह ही होता है कि स्क्रिप्ट दे दी जाती है और प्लान होता है। ऐसा है नहीं, ये रियलिटी है, इसमें बिल्कुल रियलिटी दिखाई जाती है। तो आपका सवाल मैं ध्यान से उतर गया, दोबारा से तो पूछिए मुझे। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा कि जिस तरह से आपको बिग बॉस मिला, सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिला, और इससे पहले भी हमने आपका जब चुनाव थे विधानसभा के, आपके घर के अंदर इंटरव्यू भी किया था एक टिकटॉक स्टार के तौर पे। बिल्कुल एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ जब राजनीति एक अलग चीज़ है और बिग बॉस के घर में जाना, तो वहाँ पे मुझे अलग-अलग लोगों का जैसे व्यक्तित्व परखने का अवसर मिला कि जो मैं बाहर से देख रही थी, कि जो लोग मुझे उस समय अलग नज़र आ रहे थे और अंदर जाने के बाद उनका अलग ही नेचर मुझे चेंज मिला। तो मुझे वहाँ पे सीखने का भी अवसर मिला, वहाँ पे मेरी और मजबूती मुझे बनी कि बाहर की दुनिया कैसी है, लोग आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ करते हैं, किस हद तक गुज़रते हैं, आपको टारगेट भी किया जाता है। दूसरा, मैं ये भी मेरा मानना है कि जिस तरह से वहाँ पे कुछ चेहरे ऐसे हैं जो पॉपुलर हैं, जिस तरह से बिग बॉस के घर में ही मैं नाम लेना चाहूँगी, रुबीना जी हैं, तो उनको ज़्यादा दिखाया जाता है, उनकी तवज्जो उनको ज़्यादा दी जाती है। तो हर कोई शो भी चाहता है कि उसकी टीआरपी बढ़े। तो जो छोटी जगह से आया है उसको कम तवज्जो मिलती है और वाक़ई में होता भी ऐसे है। जिस तरह से नेपोटिज़्म की हम बात करते हैं, जो नए लोग जाते हैं उनको तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन स्टार्टिंग में हमने भी आपको देखा था कि आप उतना अग्रेसिव नहीं थी शो में। बिल्कुल, जैसे उन लोगों ने जो प्यार और रिस्पेक्ट मुझे दी, तो उस तरह का ही मुझे रिटर्न भी उनको वैसा ही करना था। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने मुझे टारगेट करना शुरू किया तो मुझे जवाब देना ही था। मैं हरियाणा का नाम कैसे नीचे कर सकती थी मैं। बिल्कुल नीचे नहीं कर सकती, क्योंकि आदमपुर की जिस तरह से घटना भी हुई, इसी तरह का लड़ाई झगड़ा अंदर भी हुआ, रियल लाइफ में भी हुआ और रील में भी हुआ। हाँ, बिल्कुल, जिस जिस तरह से निकी ने मुझे टारगेट किया और रुबीना जी ने उसको सपोर्ट किया, फिर सारे घरवाले एक तरफ हो गए थे और मैं एक तरफ थी, मैं अकेले थी। और मैंने बार-बार ये कहने की कोशिश की कि देखिए, मेरा नाम फाड़ा है, मेरी तस्वीर फाड़ी है, तो मुझे उसका जवाब चाहिए और क्यों फाड़ा है? या दम रखते हो तो सामने फाड़ो, फिर मैं जवाब देती हूँ कि मैं क्या करूँगी। लेकिन किसी ने हाँ नहीं भरी और अभी तक भी निकी ने, मैं जब तक आई थी, हाँ नहीं किया था उसने कि मैंने फाड़ा है। लेकिन उन लोगों ने इस बात को मुद्दा बनाया और अलग तरीके से पेश किया गया और सच्चाई पूरी दिखाई नहीं गई। जो चीज़ें मैंने कही थी वो शो में पूरा नहीं दिखाया गया। लेकिन जिस तरह से आपके दिल की बात आपने की राखी सावंत के साथ रात को सोते समय, कि मेरे दिल में कहीं ना कहीं अली है, तो क्या बाहर भी है या अंदर ही था वो?
देखिए उस समय घर का माहौल आप किस जगह पे रह रहे हैं, उस समय कौन लोग आपके साथ हैं, कौन आपको अच्छा लगता है, कौन आपका दोस्त है, कौन दुश्मन है, तो वो बात पे भी डिपेंड करता है। उस समय जिस तरह से अली मुझसे बातचीत कर रहा था, हाँ मैंने माना कि मुझे अच्छा लग रहा है। और देखिए वहाँ घर का माहौल जो मिलता है ना, वो उस पे डिपेंड करता है। तो वो उस लेकिन आपने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बोल दिया था, क्या बोला था मैंने? अली की, के जब आप बातें कर रही थी राखी सावंत के साथ भी वो चली गई है। हाँ, देखिए जैस्मिन को मैं पहले से ही जानती हूँ और मैंने कहा था कि दोनों का जो रिलेशनशिप है, रिश्ता है, बहुत अच्छा है और मैंने उसके लिए शुभकामनाएं दी उनको। तो जैस्मिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो हमेशा से ही मेरा रहता है कि वो हमेशा खुश रहे। तो अब क्योंकि जो बिग बॉस है अंतिम पड़ाव की ओर है और कल अभिनव भी बाहर हो गया है, अब आपको क्या लग रहा है कि जो फाइनलिस्ट होंगे उनमें कौन कौन होगा और जो बैग कौन उठाएगा? देखिए उसमें मैं राहुल वैद्य को देखती हूँ। राहुल वैद्य बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो कि बड़े साफ सुथरे तरीके से खेल रहा है। इस वीकेंड पे सलमान जी ने भी क्लियर किया, आप लोगों ने अगर देखा हो वीकेंड का वार, तो सलमान जी ने माना है इस बात को, जो सच्चाई के साथ खेल रहा है वो सिर्फ राहुल वैद्य है। बाकी रुबीना जी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलतियाँ करती हैं। तो बिग बॉस में जो हमने विनर देखे हैं, जो गलतियाँ करने वाले लोग होते हैं वो शायद पीछे रह जाते हैं। तो जिस तरह से राखी ने बाथरूम के अंदर जाके अपने शरीर के ऊपर हर तरफ अभिनव अभिनव डाल दिया था, तो क्या लग रहा था कि वो एक गेम ही थी जहाँ राखी के दिल में भी कुछ था, जिस तरह से आपकी दोनों की बातचीत भी होती थी? नहीं, वो गेम था और राखी हमेशा क्लियर भी करती थी हम लोगों को। राखी ने बताया भी था कि ये मेरे गेम का हिस्सा है। और अभिनव के साथ जब शुरू किया था तो अभिनव से परमिशन भी ली गई थी इस बात की। तो मैं जब नॉमिनेट थी और बाहर आई घर से, उससे एक दिन पहले राखी ने मुझे कहा था कि मुझे दीदी आप लिपस्टिक से मेरी बॉडी पे अभिनव का नाम लिखेंगी, तो मैंने कहा हाँ मैं लिखूंगी। लेकिन मैं बाहर आ गई थी तो देवलीना ने ये काम किया था। तो देवलीना ने तो काम किया, लेकिन अब आप किसको फाइनलिस्ट देखती हैं कि कौन बिग बॉस बनेगा इस सीज़न का? क्योंकि जो कंटेस्टेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें जिस तरह से राखी सावंत है, रुबीना है और राहुल वैद्य हैं, स्ट्रॉन्ग है पर काफ़ी। आपकी विश अली के लिए नहीं है? बिल्कुल अली के लिए भी है, अली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन राहुल और रुबीना को पहले मैं देखती हूँ उसमें। शुरू से ही मैं विनर के तौर पे रुबीना और राहुल को, जब मैं शो में गई नहीं थी तब भी मैं उनको देख रही थी। तो आपकी जो फ्यूचर की पारी है वो नेता की होगी या अभिनेता की होगी या दोनों होंगी? दोनों ही होंगी और दोनों की मैंने शुरुआत पहले से ही रखी है। दोनों चीज़ें मैं पहले भी करती आई हूँ। देखिए जिस तरह से इस समय यदि देश की नेता के तौर पे बात की जाए तो इस समय जो किसानों की छोरी है सोनाली फोगाट, वो किसानों के बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है? क्योंकि 3 महीने से किसान ठिठुरती ठंड में बाहर बैठा हुआ है और लगातार महापंचायतें भी हो रही हैं। देखिए इसमें साफ साफ दिखता है कि ये कांग्रेस राजनीति कर रही है इस पे। और सरकार ने हमेशा यही कहा है किसानों से कि अगर आप बिल में संशोधन चाहते हैं कानून में, तो आप अपने सुझाव हमें दें। तो ये क्यों नहीं हो रहा? ये इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि कांग्रेस राजनीति कर रही है और कांग्रेस के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। उनको अच्छा मुद्दा मिला हुआ है, उनको ये नहीं बिल्कुल भी फ़र्क पड़ता कि किसान इससे टूट रहा है, कमज़ोर हो रहा है। किसान की के बारे में वो नहीं सोचते, वो अपनी सिर्फ राजनीति के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन सोनाली को यदि खड़ा होने के लिए कहा जाएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी या किसानों के साथ खड़ी होगी? देखिए मुझे अगर लगता कि ये कानून गलत है, तो मैं ज़रूर खड़ी होती। लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो भारत सरकार ने जो किसानों के पक्ष में जो 3 कानून लेके आए, उस पे मेरी पूरी सहमति है। और किसान भाई अगर उसमें संशोधन चाहते हैं तो मैं भी उनके साथ खड़ी हूँ सुझाव देने में। तो किस तरह की विशेष आप मांगते हैं बिग बॉस के लिए कि कौन जाए और किसके साथ आप काम करना पसंद करेंगी? बिल्कुल देखिए राखी सावंत ने मुझे बोला कि मैं आपकी विधानसभा में आऊँगी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि राखी बहुत बड़ी एंटरटेनर है हमारे देश की, जो वो सहमति जता रही है कि आपके चुनाव में आऊँगी मैं, चुनाव के दौरान आपके कैंपेन में शामिल होंगी। दूसरा राहुल वैद्य है कि जब भी आप सोनाली जी मुझे बुलाएंगी कि
कितनी बार भी आप मुझे बुलाएं, मैं ज़रूर आऊँगा हरियाणा। और काम करने की जहाँ बात आती है, तो काम का जिस तरह से किसी के साथ भी अवसर मिलता है तो मुझे कोई बुराई नहीं लगती कि उन लोगों के साथ काम ना किया जाए, क्योंकि सब लोगों ने दोस्ती रखी मुझसे और दोस्ती के साथ साथ प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी। तो सभी के साथ मुझे अच्छा लगेगा और मिलना जुलना भी रहेगा और काम भी ज़रूर करेंगे। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की भी संभावनाएं लगातार ही बढ़ भी रही हैं और आपको कहा जा रहा है कि ऑफर भी मिल रहे हैं पंजाबी फिल्म। हाँ, बिल्कुल। देखिए, पंजाब हरियाणा को मैं अलग नहीं मानती, तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं पंजाब में काम करूँ, हरियाणा में काम करूँ, उसके बाद मैं मुंबई जाऊँ। तो मुंबई से मुझे पहला जिस तरह से एक गाने का, शिवानी कश्यप के गाने का मुझे ऑफ़र है, तो वो मैं करने वाली हूँ। और दिल्ली में जो प्रिंट शूट जो मुझे मिले हैं वो करने वाली हूँ। और पंजाब की फिल्म जो एमी विर्क और गुग्गू गिल जी के साथ है, जुगनू, तो उसको मैं करने वाली हूँ। तो पंजाब में काम करके मुझे ज़्यादा तो खुशी पंजाब प्रायोरिटी रहेगा या मुंबई रहेगा? मैं चाहती हूँ कि पंजाब में ज़्यादा काम करूँ, क्योंकि मैं विधानसभा भी मेरी नज़दीक है, तो मैं ज़्यादा समय वहाँ भी दे पाऊँगी साथ साथ। ये थे सोनाली फोगाट जो बता रहे थे कि भविष्य की उसकी क्या योजनाएं हैं और बिग बॉस में वो किसको चाहती हैं और बिग बॉस का विजेता कौन हो। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।